हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टीसीएस के स्मार्ट हायरिंग और इग्नाइट के बारे में। तो आपको रजिस्टर करना होगा सबसे पहले अपने आप को नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे। टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाने के बाद आपको वहाँ पर साइन अप करना होगा और साइन अप करने के बाद आप वहाँ से ड्राइव के लिए अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर अप्लाइंग फॉर द ड्राइव आपके पास कुछ दिनों में ही एक मेल आएगा जिसमें वेन्यू और डेट और टाइम डिसाइड रहेगा कि आपको किस टाइम पे और कहाँ पर पहुँचना है टेस्ट देने के लिए। तो आपको ये मैं बेसिकली बता दूं, आपको ये टीसीएस के सेंटर्स पे ही जाकर टेस्ट लिखना होता है। बेसिकली ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बेसिक एप्टीट्यूड आते हैं, जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और बेसिक कोडिंग भी आता है। तो आपको नॉर्मल 1 से 2 कोडिंग के क्वेश्चंस वो दे देते हैं, आपको उसको सॉल्व करना होता है विद इन द टाइम। और अगर आप टेस्ट देने के लिए जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आप अपने पास एक गवर्नमेंट ओरिजिनल आईडी ज़रूर रखिए, क्योंकि वो वहाँ पर जाने के बाद मांगते हैं कि आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड या पैन कार्ड है या नहीं। अगर आपके पास है तभी वो इंटर करने देंगे, नहीं तो आपको वहाँ से हटा देंगे वो। इसके बाद कुछ दिनों में आपके पास मेल आएगा जिसमें ये साफ साफ मेंशन रहेगा कि आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है। बेसिकली ये मेल हमारे पास 3 से 4 दिन पहले आता है। तो फिर उस मेल में ये साफ साफ लिखा रहता है कि आपको इन पर्सन इंटरव्यू के लिए आना है और उसमें टाइम डिसाइड रहेगा, आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे उस वेन्यू पे रीच करना होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हमको टीसीएस ऑफिस में ही बुलाया जाए, वो कहीं पे भी बुला सकते हैं आपको इसके लिए। और वहाँ जाने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपका एक बार वेरिफिकेशन होगा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का। देन आफ्टर दैट आपको वहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी लेकर जाना होता है। तो फिर सब कुछ देखने के बाद वो आपको एक जगह पे बैठा देंगे, फिर 1 बाई 1 सबका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के बारे में मैं बताऊँ तो वो बेसिक क्वेश्चन ही आपसे करते हैं। बेसिकली वो कम्युनिकेशन आपकी चेक करना चाहते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन अप टू मार्क है जो उन्हें चाहिए तो आपको वो हायर कर लेंगे, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। इंटरव्यू के ऊपर ही डिसाइड होता है कि वो आपको इग्नाइट देंगे, स्मार्ट देंगे। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, उनके अकॉर्डिंग आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है, तो आपको वो इग्नाइट दे देंगे। इग्नाइट की सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू स्मार्ट। तो इग्नाइट के लिए आपको चेन्नई आना पड़ेगा और स्मार्ट के लिए आपको कहीं भी वो लोकेशन दे देंगे आपकी प्रीफर्ड लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो गाइज़ बेसिकली इंटरव्यू के ऑलमोस्ट 15 से 20 दिनों बाद आपके पास एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आएगा जिसमें आपको पर्टिकुलर चीज़ें उनको देनी होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें 10-12 मार्कशीट, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और भी चीज़ें आपको उनको प्रोवाइड करनी होती हैं, जिसके बेसिस पे वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। एंड देन आफ्टर दैट आपको आपका ऑफर लेटर जनरेट होगा। तो टीसीएस का ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करने का जो सीन है वो टोटली रैंडम होता है। वो किसी को भी किसी टाइम पे ज्वाइनिंग लेटर जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर अगर आपके पास अभी नहीं आया तो आपको नहीं आएगा। बेसिकली यहाँ पर 2 बैचेस एक टाइम पे चलते हैं, तो जब भी एक बैच खाली होता है तो वो नए बैच के लिए ज्वाइनिंग लेटर जनरेट कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट बैच खाली होगा, मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद ही वो नेक्स्ट बैच के लिए ज्वाइनिंग लेटर जनरेट करते हैं। तो आज नहीं, अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है तो फॉर द नेक्स्ट बैच आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर ज़रूर मिलेगा। तो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर नीडेड इन द इग्नाइट और स्मार्ट इन द टीसीएस। सो सबसे पहले आपको एनएसआर ई कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। एनएसआर ई कार्ड अप्लाई करने के बाद आपको नो क्रिमिनल एफिडेविट बनवाना पड़ता है, जो कि आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में बनवाना रहेगा। बेसिकली ये चीज़ें आपको जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तभी बनवानी होती हैं, और उसी के साथ वो आपको फॉर्मेट भी प्रोवाइड करते हैं। उस फॉर्मेट का यूज़ करके आप उसको बनवा सकते हो। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट आपको सर्विस एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, बिकॉज टीसीएस सर्विस एग्रीमेंट साइन कराती है 1 साल का। तो आपको सर्विस एग्रीमेंट भी 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे ही बनवाना पड़ेगा। दैट आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट बेसिकली आपको आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर बनवाना होगा, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको उन्हीं डॉक्टर से बनवाना है जो एमबीबीएस है, क्योंकि वहाँ पर साफ साफ मेंशन होता है कि आपको एमबीबीएस डॉक्टर से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट साइन करवाना है। आपको एक पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा यहाँ आने के टाइम। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे अपलोड करने पड़ेंगे, और अपलोड करने के बाद कुछ दिनों में ही एचआर उसको अप्रूव कर देती है। सो मेक श्योर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हों, बिकॉज अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं होते हैं या आप फेल हो जाते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना, तो टीसीएस ऑटोमेटिकली आपके ज्वाइनिंग को रीशेड्यूल कर देगी। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू रीशेड्यूल योर ज्वाइनिंग। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि हमको अपनी ज्वाइनिंग कैसे रीशेड्यूल करानी है। तो मैं आपको ये बता दूं, मेरी ज्वाइनिंग 43 बैच में थी, जो कि 27 जनवरी को थी। तो उस टाइम पे मैं दूसरी कंपनी में काम कर रहा था। इस पीरियड की वजह से मैं उस टाइम पे टीसीएस ज्वाइन नहीं कर पाया था।
तो मैं ये बता दूं, मैंने support.ignite पे मेल किया था। support.ignite@tcs.com पे आपको मेल करना होता है और विद प्रॉपर रीज़न एंड डॉक्यूमेंटेशन की इसलिए मैं अपनी ज्वाइनिंग रीशेड्यूल कराना चाहता हूँ, तो वो रीशेड्यूल ऑटोमेटिक कर देते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं तो। और मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट बैच में ज्वाइनिंग मिल जाती है अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि आफ्टर 2 बैचेस आपको ज्वाइनिंग वो दे। आपको MGR चेन्नई सेंट्रल के लिए आप जहाँ से भी आप आ रहे हो वहाँ तक की ट्रेन बुक करनी है और फिर वहाँ से आपको यहाँ इस पर्टिकुलर जगह का एड्रेस देना पड़ेगा जहाँ पे आपने PG बुक किया हुआ है। आप सीधे से स्टेशन पे उतरने के बाद कैब बुक कर लीजिए और आपको डायरेक्ट कैब यहाँ पर आप ड्रॉप कर देगी। PG के लिए मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर कई सारे PGs हैं, MCN नगर और साई नगर। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन साई नगर एंड MCN नगर इज़ दैट कि साई नगर में रोड हमेशा तोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर पानी भर जाता है। बाकी अगर आपको फूड क्वालिटी की बात करूँ तो साई नगर से अच्छा फूड मुझे नहीं लगता कि कहीं पे मिलता है। यहाँ पर बस रोड की ही दिक्कत है। तो मैं अभी जिस PG में हूँ वो राजकुमार PG नाम है और फिर यहाँ पर तो खाना तो बहुत अच्छा है लेकिन दिक्कत रास्ते की होती है। वो हम लोग मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको खाना नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी वीक हो जाएगी और हम अपनी ट्रेनिंग पे पूरी तरीके से फोकस नहीं हो पाएंगे। खाना अच्छा मिल रहा है तभी हम अपनी ट्रेनिंग पे और अदर थिंग्स पे फोकस कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ पर मैं रह रहा हूँ ये PG बेस्ट है अगर आप खाने के लिए देख रहे हो और अगर आप नॉर्थ साइड से हो। यहाँ पे आपको कई तरीके के PG मिल जाएंगे, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन। तो MCN नगर और साई नगर में भर भर के PG हैं, आप कहीं पे भी आकर अपने PG बुक कर सकते हो। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ आओ, विजिट करो, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग PG को सिलेक्ट करो। माइंड में रखो कि किसी के ओपिनियन के अकॉर्डिंग आँख बंद करके आप भरोसा कर लो और यहाँ पर आ जाओ, कहीं भी रह लो। मैं यही कहूँगा कि आप सिंपली आओ और यहाँ पर विजिट करके अपने अकॉर्डिंग PG सिलेक्ट करो। और प्राइस की बात करूँ तो 6,500 से लेके 7,000 8,000 तक भी PG हैं। यहाँ पर PG लेने के बाद आपको लाइट का बिल खुद से देना होता है। सो सबके मन में ये ख्याल होता है कि चेन्नई कैसा है कैसा नहीं है और हम चेन्नई पहुँचेंगे कैसे, रहेंगे कहाँ पे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, चेन्नई जितना हमने सोचा था उतना ज़्यादा गंदा तो नहीं है, बस खाने की दिक्कत है यहाँ पे। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपके लिए उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो हमारे जैसे लोगों के लिए जो कि प्योर वेजिटेरियन है। आप इडली डोसा पसंद करते हो तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और बेसिकली यहाँ पर वेटेज चावल का है। अगर आप चावल खाते हो तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, भले आप वेजिटेरियन हो। लेकिन दिक्कत उनके लिए जो रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि मुझे रोटी पसंद है और मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती खाना पड़ रहा है चावल। तो बेसिकली ये बता दूं कि आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। बाकी चेन्नई आपके लिए अच्छी प्लेस है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ से हर एक चीज़ नज़दीक है। रामेश्वरम जा सकते हो, कोयम्बटूर जा सकते हो और कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो इन 4 महीने में। गाइस मैं बैच 45 में ज्वाइन हुआ हूँ, तो मेरी ट्रेनिंग को ऑलमोस्ट 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ मैं तो फर्स्ट 2 महीने में तो उतना ज़्यादा हेक्टिक तो नहीं रहा है। फर्स्ट मंथ तो एकदम इजीली निकल गया, ऑनबोर्डिंग हुआ, आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, हर एक चीज़ होगा। उसके बाद धीरे धीरे वो लेवल्स बढ़ाते जाएंगे। आपको शुरू में सिंपल चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। उसके बाद धीरे धीरे वो एडवांस टॉपिक पे मूव करेंगे, क्योंकि हमारा करिकुलम 4 ही महीने का होता है। तो 4 महीने में उनको हर एक चीज़ें कवर करनी होती हैं, इसलिए वो हर एक चीज़ को एक पर्टिकुलर टाइम में फिनिश करते हैं। ट्रेनिंग हेक्टिक तो होती है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर आप एज अ फ्रेशर आ रहे हो कंपनी में, आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ाने का पैसा दे रही है। आप कहीं और जाते MCA करते, वहाँ पर MCA करते आप एक्स्ट्रा फीस देते, बट आपको कोई एक्सपीरियंस ना मिलता। यहाँ पे आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, आप विद इन द TCS शास्त्रा से MCA भी कर सकते हो। MCA करने के लिए आपको 25,000 पे करना पड़ेगा पर सेमेस्टर। ये 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, लेकिन आफ्टर दैट आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। और आपके पास एक और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है TCS में, आपको 5 अटेम्प्ट्स मिलेंगे अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो विंग्स 1 एग्ज़ाम देने के लिए। आप सब जानते होंगे विंग्स 1 एग्ज़ाम क्या होता है। विंग्स 1 एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका पैकेज 7 से 8 लाख हो जाएगा, जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं देती है, सिर्फ और सिर्फ ये TCS में ही है। आई होप आई क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो अगर आपको और भी कोई डाउट है, कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैंने अपना इंस्टा हैंडल भी दिया हुआ है, वहाँ पे आप DM करके पूछ सकते हो जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।